मूर्ति पूजा करें या ना करें, कैसे करें ईश्वर की पूजा आराधना। नमस्कार दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि मैं अपने पिछले एपिसोड्स में, अपने वीडियोस में ये बताते चले आई हूँ कि ईश्वर को पूजने से पहले ईश्वर को जानना कितना ज़रूरी है, तो इसी श्रृंखला को आगे बरकरार रखते हुए आगे बात करते हैं प्राकृतिक तत्वों और संसाधनों की पूजा इस टॉपिक पर। हमारा जो देश है, सनातन देश, आध्यात्मिकता से भरा हुआ, आध्यात्मिक सभ्यता से भरा हुआ बहुत प्राचीन है। यहाँ पर ना सिर्फ भगवान की, ईश्वर के साकार और निराकार दोनों रूप की ही पूजा होती है, बल्कि नेचर और उसमें उत्पन्न सभी तमाम समस्त तत्वों की भी किसी न किसी रूप में पूजा होती है, जैसे पानी, जल, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, पर्वत, पेड़ पौधे, वृक्ष, पृथ्वी, आकाश, सर्प, गाय, कुत्ते, कौवे, सभी, इन सभी को हमने इम्पोर्टेंस दी है। इस बात से भी बहुत से लोगों का विरोध है। वो कहते हैं कि एक सामान्य जीव है तो ये ईश्वर कैसे हुआ भला, किसी पेड़ को पूजने से क्या होगा भला, वो हमें क्या दे सकता है भला। उनकी नज़र में ये सब एक ढकोसला और एक अंधविश्वास, सुपरस्टिशन है। अगर देखा जाए तो हर वो विश्वास जिसके पीछे कोई समझ ही नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो सुपरस्टिशन ही हुआ। मेरी समझ में भी समझ ही है जो अंधविश्वास को विश्वास बनाती है। यदि हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक तत्वों को पूजने के अगर कुछ नियम बना के चले गए हैं तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। आइए उसी वजह को समझने का प्रयास करती हूँ। दोस्तों, हमारे एटमॉस्फेयर सराउंडिंग्स में चारों तरफ जिधर तक नजर आती है वो क्या है? वो है एंडलेस नेचर, यानी प्रकृति। हम स्वयं भी इस प्रकृति का ही तो एक हिस्सा हैं। प्रकृति में अनेक अनेक तत्व हैं, जैसे पानी, हवा, आग, सूर्य, धरती, आकाश, वनस्पतियां, ग्रह, उपग्रह, जीव, पशु पक्षी और भी बहुत कुछ। अब इन सभी तत्वों के आपसी जो सामंजस्य है और जो बैलेंस है, उसी से यह सृष्टि जो है हमारी सुचारू रूप से चल रही है। ये सब एक इंटरकनेक्टेड प्रोसेस में चलते हैं। तो ईच एंड एवरी प्राकृतिक जो तत्व हैं इस दुनिया में और इस संसाधन में, इस संसार को जिंदा रखने के लिए और इसे चलाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इसीलिए हर एक तत्व और संसाधन को हम रिस्पेक्टेबल मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। मेरा यहाँ पूजा करने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि सिर्फ उस पे दिया, धूप, अगरबत्ती, नैवेद्य, आरती, फूल, पत्र चढ़ाना, सिर्फ ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ही यही है कि पूजा का अर्थ है कि उसकी हमें इम्पोर्टेंस समझनी है, उसके प्रति हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है, उसके रिस्पेक्ट में हमें अपना माथा झुकाना है, दिल से हमें कृतज्ञता दिखानी है। और इतना ही नहीं, अपनी ओर से हमें प्रॉमिस करना है कि आप उसका पूरा ध्यान रखेंगे, हम रखेंगे, और कोई कर्म ऐसे नहीं करेंगे जिससे कि उसकी हानि हो। इन सभी भावों को जो मैंने अभी बोला, उन सभी भावों को वो जो जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, उस तत्व या संसाधन को अर्पित करने के लिए ही तो उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई कर्मकांड बनाया गया होगा। उन्हें एक देवता या देवी की संज्ञा दी गई होगी, उसका एक रूप गढ़ा गया। जैसे पानी को अगर देखा जाए तो जल देवता वरुण देवता कहते हैं, इंद्र को वर्षा का देवता कहते हैं, सोम को वनस्पति देव कहते हैं, हवा को पवन देव कहते हैं, ताकि हम उस तत्व के विशेष को देव तुल्य मानकर उसके प्रति अपने भाव और धन्यवाद जाहिर कर सकें। अब जब ये परंपराएं, मुझे लगता है जब ये परंपराएं बनी होंगी तो कुछ पीढ़ियों तक ऐसी पूजा का उद्देश्य जो है हमने बरकरार रखा होगा, हमारे एंसेस्टर्स ने। लेकिन धीरे धीरे वो समझ जो है वो गायब होती गई। जैसे जैसे इंसान ने चीज़ों को इन्वेंट कर लिया, डिस्कवर कर लिया, वो एक घमंड में आ गया और उसने अपने रिचुअल्स को, अपने कस्टम्स को ख़त्म करते गया और सिर्फ पूजा करने का ही एक बहुत फॉर्मल सा कर्म कांड कह सकते हैं इसको, ये बस ये रह गया और आज तक ये चल रहा है। इसीलिए आज लोग सिर्फ गंगा, जमुना, सरस्वती और तमाम हमारी देश की जो पवित्र नदियां हैं उसको हम देवी मानकर पूज तो रहे हैं, लेकिन उसी में हम गंदगी डाल देते हैं,
बहुत ही मतलब जो हैजार्डस पॉइजनस जितनी भी चीज़ें हैं फैक्ट्रीज से निकल रही हैं केमिकल्स, वो भी छोड़ देते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है उन नदियों से। हम पेड़ों को देवी देवता मानकर पूजते हैं सैटरडे को, और पता नहीं कौन कौन से दिन हम दिए जलाते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल हम उनको काट रहे हैं। वृक्ष तो क्या, आजकल तो पूरे के पूरे पेड़ पहाड़ ही गायब हो गए हैं, जल संसाधन हो गए, हमारे जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, वायु है, हमारा एयर का सारा कुछ पल्यूट कर रहा है। और वो कौन कर रहे हैं, वो मैं हम सब लोग ही तो कर रहे हैं। प्राकृतिक जो संतुलन है इससे बिगाड़ रहे हैं, हम खुद बिगाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ पूजा के नाम पे कर्मकांड ही तो कर रहे हैं। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हम अपनी नेचर के लिए बहुत असंवेदनशील हो गए हैं, उसका बुरी तरीके से हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसे हम स्पॉइल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा करते हुए प्राकृतिक तत्वों की पूजा पाठ सिर्फ कर्मकांड ही तो कहलाएगी। दोस्तों, हम सुबह उठ के पूजा उपासना करते हैं, सबसे पहले सूर्य नमस्कार या सूर्य को जल देते हैं। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा वाक्य बताऊंगी गुरु नानक जी की किताब से। एक बार की बात है, किसी धार्मिक स्थान पर लोग नदी में खड़े होकर सूर्य को पानी दे रहे थे। जब गुरु नानक जी ने यह देखा तो सूर्य की तरफ पीठ कर लिया, बैक कर लिया और अपने सामने आसमान में पानी के छींटे फेंकने लगे। तो लोगों ने सोचा ये तो सूर्य तो पूर्व की तरफ है, नानक तो वेस्ट की तरफ मुंह करके पानी डाल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नानक जी ने, कि मैं तो अपने खेतों को पानी दे रहा हूं। लोगों ने इसका मजाक बहुत उड़ाया। तो गुरु नानक जी ने जवाब दिया, जब यहां से पानी देने से तुम्हारा पानी सूरज तक पहुंचता है तो मेरा खेत तो यहीं है, पानी पहुंच जाएगा। एक्चुअल में ये जो तरीका था उनका कहने का, ये एकदम डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाने का लोगों को, वो इसके पीछे का रीजन ही यही था कि अज्ञानता में हम जो कर्मकांड कर रहे हैं उसमें लोगों को जागृति दिला सके, उनको सोचने पर मजबूर किया जाए कि अगर वे सूर्य को जल दे रहे हैं तो वो दे क्यों रहे हैं, क्या वो सोचकर दे रहे हैं कि वो सूर्य तक पहुंचेगा या इसके पीछे कोई और कारण है। जब इसके पीछे के कारण की खोज करने लगे तो लोगों को पता चला धीरे धीरे कि ये उनके अपने शरीर के हित में है। सुबह सुबह उगते सूरज को देखने से हमारी दृष्टि स्ट्रेंथ बढ़ती है आंखों की। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारी मसल्स के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह सूर्य उपासना के निमित्त हमें बहुत से फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं। गाय की पूजा ले लीजिए, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और गाय एक ऐसा प्राणी जीव है जो न सिर्फ हमारे घर को बल्कि हमारी खेती को भी बहुत सहयोग देता है। जैसे गाय के गोबर से बनने से जो केक्स होते हैं उससे ईंधन मिलता है, गाय के गोबर से खाद बनता है, साथ ही घर लीपने में भी काम आता है। और अगर पुराने समय की बात करूँ या गांव में भी आजकल भी गौमूत्र को ही तो कीटनाशक के रूप में फसलों में छिड़का जाता था और आज भी छिड़का जाता है कई जगहों पर। गाय के दूध से तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं जिससे घर के सदस्यों का, विशेषकर बच्चों का बहुत बेनिफिट होता है। गाय के बछड़े जब बैल बनते हैं तो वे खेतों में हल जोतते हैं। इसीलिए पुराने समय में किसान के लिए गोधन सबसे बड़ा धन माना जाता था, क्योंकि पुराने समय में गाय की उपयोगिता, इम्पोर्टेंस जो थी बहुत ज्यादा थी। इस तरह से वो पूरे परिवार का पालनहारा हुआ करती थी। एक गाय हमें इतना सहयोग करती है, उसका कोई हमें अहित नहीं करना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए। उसे पवित्र प्राणी बताया ही इसीलिए है और उसे माँ की संज्ञा दे करके पूजनीय कहा गया है। दोस्तों, गौ रक्षा की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन गायों की उचित देखभाल नहीं मिलती। वरना पहले ऐसा बहुत देखा जाता था। आजकल लोगों में थोड़ी सी सतर्कता बढ़ी है। कई ऐसे एसोसिएशन बोलूँ या कई ऐसे NGOs बने हैं जो गायों को इकट्ठा करते हैं और उनको सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, गौशाला बना रखी है। वरना पहले तो अक्सर देखा जाता था कि सड़कों पर यहाँ वहाँ कहीं भी कूड़े कचरे में मुंह डालकर बेचारी गौ जो है भोजन ढूंढती थी। और आज वैसे होता है, लेकिन पहले ज़माने की अगर मैं बात करूं तो हम अपनी रोटी पहले जो होती थी वो गाय के लिए निकाल देते थे। आज गाय कहलाती तो माता है, लेकिन उसकी दशा अभी भी बहुत चिंतनीय है। गाय ही क्यों, आज हर उस चीज का जीव ही दशा, आज हर उस चीज या उस जीव की दशा तो है वो बहुत शोचनीय है, चिंतनीय है, जिसे हमारा देश में पूजनीय माना जाता है, चाहे वो स्त्री हो, प्रकृति हो या फिर कोई जीव हो। जीवों और वनस्पतियों को देवतुल्य और पूजनीय बताकर कुछ पूजा के नियमों का
विकास कर उन्हें प्रचलित किया गया। ये कितनी खूबसूरत और दूरदर्शी सोच थी जो आज इंसान के अज्ञानता के कारण लुप्त हो चुकी है। और मेरा ये एवी बनाने का मकसद ही यही है कि आप जो कुछ भी पूजा आराधना कर रहे हैं उसके पीछे की सोच को पहले जानिए, समझिए, चिंतन मनन करिए। ईश्वर को मानने से पहले ईश्वर को जानिए। ईश्वर द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति आपके लिए स्वयं और स्वतः कार्य करेगी। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो मूर्ति पूजा या साकार निराकार ईश्वर से रिलेटेड? अगला भाग जो है 6वां भाग जल्दी लेकर आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, फिट रहिए और आध्यात्मिकता बनाए रखिए। बाय बाय एंड नमस्कार।